हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स की 3 यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो तीनों यूनिट्स हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और हमने इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में। तो बिना टाइम खराब किए हम नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन पर मिलियन पार्ट्स by mass or by volume of the solution। मीन्स सॉल्यूशन के 10⁻⁶ पार्ट्स में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसी को ही हम पीपीएम कहेंगे। इसको मैथमेटिकली हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ppm equals parts of solute into 10⁻⁶ upon parts of solution। स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो पार्ट्स वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम भी हो सकते हैं और उनके मासेस भी हो सकते हैं। जनरली इस यूनिट का यूज़ पॉल्यूशन मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ एक नोट मेंशन कर सकते हैं, this unit is used in the measurement of concentration of pollutants। जितने भी pollutants हैं इनकी concentration के measurement के लिए ppm यूनिट का यूज़ किया जा सकता है या यूज़ किया जाता है। अगर हम व्हीकल्स की पीयूसी में देखेंगे तो वहाँ जो pollutants होते हैं वो ppm में होते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं ये कोई पीयूसी सर्टिफिकेट है जहाँ हाइड्रोकार्बन की कॉन्सेंट्रेशन को पीपीएम में शो किया हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पीपीएम यूनिट्स हैं ये पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होती हैं। क्लियर? और इस टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन in ppm when 1 liter of public supply water contains 3 into 10 raised power minus 3 gram about of chlorine। मतलब क्लोरीन का 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 ग्राम लगभग 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। मतलब यहाँ हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया 1 लीटर, मीन्स हम इसको 1000 ग्राम अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि जो वाटर है उसका डेंसिटी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ हमें क्लोरीन का भी मास गिवन है, मास ऑफ Cl2 3 इंटू 10 रेज पावर
-3 ग्राम। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था यहाँ, ppm इक्वल्स पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻6 अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 अपॉन 1 लीटर गिवन है, तो हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, 10⁻3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर के आएगी, 3 ppm। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन को ऐसा डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ रेशियो करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, A प्लस B, ये 2 कंपोनेंट्स हैं और ये मिलकर के कोई बनाते हैं सॉल्यूशन। तो जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट A का, उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, और काई का सिंबल कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा एक्स जैसा दिखाई देगा ये हमें, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। कंपोनेंट A के लिए है तो काई A इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम ऐसा ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A इक्वल्स WA अपॉन MA। WA गिवन मास होगा तो हम इसको कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, या जो भी हमारा सोल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम यहाँ A कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट को अज्यूम करेंगे, और यहाँ MA हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सेम इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B और इसको हम काई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, काई बी इक्वल्स एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ भी सिमिलर रहेगा, अगर हमें एन बी कैलकुलेट करना है तो ये रहेगा हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
mb. ठीक है, wb मीन्स mass and mb means molar mass. Clear? Now students, अगर हमें पूरे सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स, हम इसको काई सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा काई ए प्लस काई बी, और इसका जो वैल्यू निकल कर के आएगा वो रहेगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. देन एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी. तो ये इससे कैंसल आउट और ये हो गया 1. तो अब हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स 1. और अगर हमें दोनों में से कोई भी एक अगर हमें कंफर्म हो, हमें पता हो, तो हम दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं. तो काई बी इक्वल्स हो सकता है 1 माइनस काई ए, और अगर काई ए कैलकुलेट करना है तो ये हो सकता है 1 माइनस काई बी. क्लियर स्टूडेंट्स? और अच्छे से इस टॉपिक को करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. स्टूडेंट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ग्लूकोज बाय मास. एक सॉल्यूशन है जिसमें एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज का 20% बाय मास अमाउंट है. तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन का मास अज्यूम करेंगे. तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 100 gram. Then mass of glucose C6H12O6 कितना होगा? 20% कंटेनिंग है तो ये हो गया 20 ग्राम. सेम एज मास ऑफ वाटर 80 ग्राम. नाउ अब हमें रिक्वायरमेंट है मोलर मास की. तो मोलर मास ऑफ C6H12O6, इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल. ये कैसे कैलकुलेट किया वो हम देख लेते हैं एक बार. कार्बन का, यहाँ कार्बन 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास होगा 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 प्लस 6 ऑक्सीजन्स, 1 ऑक्सीजन 16
सम करेंगे 180 आएगा। क्लियर? सेम एज मोलर मास ऑफ वाटर मोलर मास ऑफ H2O बिल्कुल सिमिलरली 18 ग्राम पर मोल होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। NH2O इक्वल्स WH2O मीन्स मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ वाटर 80 अपॉन 18 कट कर लेते हैं 40/9। सिमिलरली number of moles of glucose W given mass of glucose upon molar mass of glucose। गिवन मास इसका हो गया 20 अपॉन मोलर मास 180। तो यहाँ 1/9। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज equals number of moles of glucose upon number of moles of H2O plus number of moles of glucose। वैल्यू पुट करते हैं हम। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स 1/9, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 40/9 प्लस 1/9। एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/9 इंटू 9/41। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/41। और अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.024। ये यूनिट लेस होगा बिकॉज ये रेशियो है। ऐसे ही अगर हमें वाटर की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको टोटल मोल फ्रैक्शन को जो भी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आया उसको 1 में से माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं काई वाटर इक्वल्स 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.024। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो रहेगी 0.976। हम यहाँ एक नोट मेंशन कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन
is unitless. बिकॉज ये रेशियो है और रेशियो हमेशा यूनिटलेस होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम हमारे इस चैप्टर की नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोलरिटी है. स्टूडेंट्स, मोलरिटी को ऐसा डिफाइन किया जा सकता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल सोल्यूट जितना अमाउंट होगा वही मोलरिटी कहलाएगा. मोलरिटी के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए फॉर्मूला ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल. एम एल में अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. यहाँ डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट है. सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा. मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होगी. और इससे अच्छे से समझने के लिए हम न्यूमेरिकल करते हैं. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो हम यहाँ फॉर्मूला मेंशन करेंगे. सबसे पहले मोलरिटी इक्वल्स WB इंटू 1000 बिकॉज ml में गिवन है, MB इंटू V in ml. Clear? Okay. Now WB mean mass of NaOH equals 5 gram. MB means molar mass of NaOH equals 40 ग्राम पर मोल. ठीक है, 40 कैसे है, Na का 23 प्लस 16 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा 40. ओके, नाउ V हमें गिवन है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 450 ml. नाउ वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450. 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 25 टाइम्स. और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर 0.277 और इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोलरिटी. स्टूडेंट्स, मोलरिटी को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट.
सॉल्वेंट के पर केजी में या 1 kg में जितना सोल्यूट का अमाउंट डिजोल्ड है या सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल डिजोल्ड हैं, हम उनको मोललिटी से डिफाइन करेंगे। मोललिटी के फॉर्मूला को हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? हम मोललिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके फॉर्मूला को हम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ WB मास ऑफ सोल्यूट होगा, मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WA mass of solvent, क्लियर? मोललिटी की यूनिट टर्म मेंशन कर सकते हैं, मोल पर केजी। और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारा फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल्स WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। where WB इक्वल्स मास ऑफ सोल्यूट मीन इथेनोइक एसिड का, जो कि हमें गिवन है 2.5 ग्राम, WA मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमें गिवन है 75 ग्राम, MB हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ MB होगा हमारे पास 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, कैलकुलेट करेंगे, मास रहेगा 16 ग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, स्मॉल m इक्वल्स 2.5 इंटू 1000 अपॉन 75 इंटू 60, 10 से 10 कैंसिल, 25 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, ये 3 टाइम कैंसिल होगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल करके जो आने वाली है वो है 0.556 मोल पर केजी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम यूज़ करेंगे नॉर्मेलिटी। स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
इसके फॉर्मूला को हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें ml में गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सपोज हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो पहले H2SO4 को हम ब्रेक करके देखेंगे। H2SO4 जब भी हम ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक होता है किसमें, 2H प्लस एंड SO4 -2 में। तो ये जो 2 है ये हमारा वैलेंसी फैक्टर हो गया, या फिर यहाँ से ले लेते हैं हम H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस वैलेंसी फैक्टर होगा। तो अगर H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा H2SO4 का मोलर मास 98 होता है डिवाइडेड बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 49 इक्विवेलेंट्स। और इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व्स इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या क्या गिवन है पहले उसको मेंशन कर लेते हैं हम। वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम है हमारा कितना, 250 ml। WB मीन मास ऑफ सोल्यूट गिवन है हमें 6.3 ग्राम। हमें यहाँ इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा ऑक्जेलिक एसिड का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला C2O4H2। तो इसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू रहेगा 126, और इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ से हम देख सकते हैं, जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे इसका वैलेंसी फैक्टर 2 रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ऑक्जेलिक एसिड को, तो ये ब्रेक होता है C2O4 -2 एंड 2H प्लस आइंस में। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास 63 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब नॉर्मेलिटी के लिए हम फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुट करेंगे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स WB इंटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट्स equivalent weight into वॉल्यूम इन ml। तो ये हो गया हमारे पास 6.3 इंटू 1000 अपॉन 63 इंटू 250। ठीक है, ये इससे 4 टाइम कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.4 नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट? नॉर्मलिटी की यूनिट कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है।
ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।